नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और वीडियो जो कि ये बहुपद से है। बहुपद के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को करवाएंगे। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से। चलिए आइए देखते हैं। ये पहला ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। चलिए कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 के शून्यक बोल रहा है कि अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। अल्फा प्लस बीटा का मान हमें पूछ दिया है, मतलब शून्यकों का योगफल पूछा है। आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। ये क्या होता है सूत्र है आपका। ये देखिए तो हम यहाँ से देखिए b कितना है, ये कितना है a है, ये b है और ये c है। जो x² के गुणांक होता है क्या होगा वो a होता है, जो x का गुणांक होता है वो ये वाला होगा, ठीक है, वो b होता है और अचर पद क्या होता है हमारा c होता है। तो जो x² का गुणांक होगा वो क्या कहलाएगा a, ठीक है, और जो x का गुणांक होगा वो क्या कहलाएगा b, अचर पद हमारा c। तो यहाँ से देखिए b हमें कितना है -2, तो हम लिखेंगे -2, यहाँ माइनस पहले से ही है, बटा a कितना है बाबू, यहाँ पे हमारा 1 है। तो कितना होगा आपका माइनस क्या होगा प्लस, क्या हो जाएगा 2 के बटा 1। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, हाँ ये b मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये b आपका ये राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। हमने सूत्र पर रख दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। -b का मान है -2, तो माइनस हो गया प्लस, यहाँ a का मान है 1 तो 2 के बटा 1, मतलब कोई भी नंबर दो उसके बटा में 1 तो होगा करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। कोई भी दिक्कत हो रही है आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि px बराबर x² - 3x - 4 तो px का शून्यक होगा। क्या पूछा है, px का शून्यक क्या है, हमें शून्यक बताना है। तो बता सकते हैं आप, देखिए इसमें कि x का मान देखिए, x के स्थान पर क्या रख दे कि शून्य हो जाए। ये आपके 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हैं, या तो आप ऑप्शन से हल कर लीजिए या तो आप गुणनखंड बना के हल कर लीजिए। तो दोनों तरीके से बताएंगे हम। देखिए अगर हम रखते हैं 2 को, इसको लिख देते हैं यहाँ पे x² - 3x - 4, ठीक है, बराबर हमको क्या लाना है 0 लाना है। तो यहाँ पे x का मान 2 रखेंगे तो कितना होगा 4, कितना होगा 4, और यहाँ पे 2 3 6 और यहाँ पे -4, तो -4 है, यहाँ पे -6, तो देखिए यहाँ से माइनस और प्लस कट जा रहा है, बचा हमारा -6 बच रहा है। तो क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन हमको मैच नहीं किया, मतलब x का मान रखिए तो 0 कर दे। देखिए इनमें से कौन x का मान रखने पर 0 आ जाएगा, तो पहला वाला हमें नहीं होगा, एक गलत हो गया। 4 को देखिए, 4 का वर्ग 16 माइनस 3 चौका 12 -4, तो 16 माइनस 12 -4 कितना होगा 16, तो -16 + 16 बराबर 0, तो ये बराबर 0 के आ गया। तो ऑप्शन नंबर ये बी, इसमें भी क्या हुआ बी आपका राइट हो गया। अगर आपको एक और तरीका है हल करने का, ठीक है, जैसे कि गुणनखंड बना के x² - 3x - 4 है, ठीक है, तो जैसे आप गुणनखंड करते हो यहाँ निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे -3 है तो हम इसका गुणा इसमें कराते हैं, हो गया 4, ठीक है। तो मतलब गुणा करने पे क्या है 4 आ जाए -4, ठीक है, और जो जोड़ने घटाने पे हमारा क्या आना चाहिए -3 आना चाहिए। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं। चलिए कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 2x + 1 के शून्यक हैं तो हमें पूछ दिया क्या 1/α + 1/β, ठीक है, 1/α और 1/β, ठीक है, बराबर क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1/α + 1/ हमें बीटा दिया है, ठीक है, इसका मान हमें पूछा है। तो बहुपद हमें क्या दिया है x² - 2x + 1, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे अल्फा, देखिए
जी सवाल सही लिखा हमने ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ से भी इसको हम हल कर लेते हैं। अगर यहाँ से लॉस लेंगे तो कितना आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा अल्फ़ा भाग हो जाएगा तो कट जाएगा, बटेगा बीटा, यहाँ से आएगा बीटा, ठीक है, प्लस बीटा बीटा गया, बचा हमारा अल्फ़ा, हो गया हमारा यहाँ पे अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ हो गया क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा इंटू बीटा। बात क्लियर हो रही है? यहाँ से हमने लॉ से ले लिया अल्फ़ा और बीटा, और यहाँ से भाग करवाएं तो अल्फ़ा अल्फ़ा गया, बचा बीटा, बीटा एक कम बीटा, यहाँ से भाग करवाएं तो बीटा बीटा गया, अल्फ़ा एक कम अल्फ़ा। तो बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा लिखिए, मान हमारा एक ही मतलब है, जोड़ रहता है तो संख्याओं का हम इधर उधर कर सकते हैं। तो हमें बता देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बन गया बीटा प्लस अल्फ़ा, अरे बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा बन गया। तो हमें पता है देखिए जो अल्फ़ा मतलब प्लस बीटा है, क्या है हमारा, शून्यकों का योगफल, मतलब माइनस बी के बटा ए है, यही तो है, माइनस बी के बटा ये आपका सूत्र है। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी के बटा ए होता है, यही होता है ना सूत्र, जी यही होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बटा का बटा क्या होगा, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमें, माइनस बी के बटा सी। बात क्लियर हो यहाँ से? अब देखिए यहाँ से हम सबका मान निकाल लेंगे, जो एक्स स्क्वायर में गुणा कराता है वो क्या होगा, ए का मान होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, ए बराबर में मिल गया एक, ठीक है। अब जो एक्स के साथ गुणा में होता है वो क्या होगा, 2, यहाँ पे दिया है आपका -2, ठीक है। सी क्या होगा, अचर पद हमें दिया है 1। बात क्लियर हो रही है यहाँ से? यहाँ से हम ए बी सी का मान निकाल दिए, हमें बी माइनस बी बटा सी हमें हल करना है। यहाँ से क्या -2, ठीक है, सी कितना है बाबू, यहाँ पे हमारा 1 है, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस 2। बात क्लियर हो रही है यहाँ से? ठीक है, ठीक है, 1 मिनट, माइनस है ना, ठीक, यहाँ पे -2, सवाल हमने सही लिखा है, सॉरी सवाल हमने गलती लिख दिया। यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस माइनस किए हैं तो हमारा प्लस वाला आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है। सवाल में हमने हमारे सवाल में लिखा है यहाँ पे ये प्लस है, तो अगर यहाँ पे प्लस होगा तो क्या होगा बाबू, यहाँ से माइनस हो जाएगा, क्या होगा आपका, ये -2 हो जाएगा। सवाल सही है, हमने प्लस माइनस दिक्कत कर दिया। तो यहाँ पे सवाल में अगर माइनस दिया होगा था, अगर सवाल ऐसे दिया होता x² - 2x + 1, तो आपका आंसर क्या होता है इसका, ठीक है, आंसर क्या होता, यहाँ पे +2 होता। तो इस ये वाला सवाल था हमारा, ठीक है, तो क्या हो गया हमारा आंसर माइनस में हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये बी आपका मैच कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इस पर तो एक क्वेश्चन बनता है आपके बहुपद से। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14 प्रश्न कह रहा है यदि बहुपद कह रहा है x² - 9x + a के मूल का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कितना है, 8 है, तो हमें a का मान प्राप्त करना है, ठीक है। बोला है कि a का मान बताइए, ठीक है, हमें a बराबर वाट पूछ दिया है। बात क्लियर हुई? यहाँ से कह रहा है कि अल्फ़ा मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा बराबर क्या दिया है, कितना दिया है, 8, कितना दिया है, 8। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c के बटा a, बराबर दे दिया है हमें 8, ठीक है, बराबर दे दिया हमें यहाँ पे 8। तो यहाँ हम c और a का मान निकाल लेंगे। हमें बहुपद दे दिया यहाँ पे x² - 9x प्लस का a, तो x के साथ जो गुणा कराता है वो क्या होता है, a। तो a बराबर दे दिया 1, b बराबर दे दिया -9, c बराबर दे दिया है a। बात क्लियर है यहाँ से? तो यहाँ से रख देंगे क्या, हम यहाँ से रखेंगे c का मान कितना है, c का मान हमें प्राप्त है यहाँ पे a, ठीक है। तो c का मान हो गया a बराबर, सॉरी बटा a कितना है हमारा, a कितना है 1, बराबर दिया है 8 के बटा 1, 1 एकम 1 हो जाएगा a, 8 एकम 8। तो a का मान कितना निकल गया बाबू, यहाँ से a का मान बाबू हमें मिल गया कितना, 8। तो ऑप्शन नंबर ये c आपका मैच कर रहा है, c आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है यदि x बराबर 1 दोनों
समीकरण दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 का मूल हो तो ए बी का मान पूछ दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, इसको ध्यान से कीजिएगा सभी लोग। चलिए हमें क्या कर रहा है, हमें दे दिया दो समीकरण दे दिया है। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0। तो यहाँ से बाबू क्या करेंगे, हम ए का मान निकाल लेंगे इसमें से और इसमें से बी का मान निकालेंगे। ठीक है, हमें दे दिया है एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1 है। ठीक है, समीकरण नंबर ये आपका फर्स्ट है। तो इसमें रख दीजिए एक्स का स्क्वायर मतलब 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा प्लस 1 प्लस ए बराबर 0। बात क्लियर हुई थी। 1 1 कितना होगा 2, 2 प्लस ए बराबर 0। तो ए बराबर क्या होगा -2, ए बराबर -2। बात क्लियर हुई यहाँ से, ए का मान मिल गया हमें -2। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम बी का मान निकालेंगे। तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स 3 प्लस 3 बराबर 0 है। ठीक है बाबू, यहाँ से क्या करेंगे हम, एक्स का मान यहाँ रखेंगे तो b गुणा 1 हो जाएगा, मतलब b 1 कम b होगा। ठीक है, तो यहाँ से होगा b प्लस b प्लस 3 बराबर 0। बात क्लियर हो गई है। एक्स का मान 1 है तो b 1 कम b होगा, 1 का वर्ग किए 1, b 1 कम b तो b प्लस 3 बराबर क्या हो गया हमारा 0। b भी 2b प्लस 3 बराबर 0। तो 2b बराबर -3, b बराबर -3 के बट्टा 2। बात क्लियर हो गई, यहाँ से क्लियर हो गई। यहाँ से 2 गुणा में था, उधर से क्या हो गया, भाग में हो गया। तो हमें पूछा क्या, a गुणा b ना, a b पूछा है, मतलब a गुणा b पूछा है। ठीक है, तो a कितना है बाबू, बाबू यहाँ आप दिया है -2 गुणा -3 के बट्टा 2। a का मान रख दिए -2, b का मान रख दिए 3 के बट्टा 2। ठीक है, तो 3 दूना 6, कितना जाएगा बाबू, जाएगा आपका 6, माइनस माइनस प्लस, तो 6 के बट्टा 2 काट देंगे तो कितना आएगा बाबू, यहाँ पे आपका जाएगा 3 दूना 6, 3। ऑप्शन नंबर 3 दिया, हाँ ऑप्शन नंबर ये सी आपका है, सी आपका राइट है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये पे प्रश्न देखिए, छठवां कह रहा है यदि द्विघात बहुपद x 3x² प्लस के एक्स प्लस 6। ठीक है, कह रहा है 6 के शून्यकों का योगफल के दिया है, योग दे दिया कितना 3, तो के का मान पूछा है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, आपके बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड। देखिए हमें कह रहा है कि शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। कह रहा है कितना है, 3 दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले हम जो बहुपद दिया है 3x² प्लस के एक्स प्लस 6, तो यहाँ जो x² के साथ गुणा कराता है वही a होता है। तो a बराबर मिल गया हमें 3, b बराबर k मिल गया, सवाल मिल गया। चलिए सवाल है प्लस के है कि यहाँ माइनस के है, माइनस के माइनस माइनस प्लस, तो आपका माइनस, सवाल गड़बड़ का क्या लगता है, सवाल है माइनस के है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे माइनस के है। ठीक है, माइनस प्लस से कुछ नहीं लेना है हमको, जो सवाल होगा उसके अकॉर्डिंग अमल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने माइनस के लिया है, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको माइनस के है, तो बी बराबर क्या मिलेगा बाबू, हम मिलेगा हमें माइनस के। ठीक है, और सी बराबर 6 मिल गया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b के बट्टा a बराबर 3 दे दिया। शून्यकों का योगफल यही होता है -b के बट्टा a। तो -b का मान कितना है, -b का मान है -k के बट्टा a का मान कितना है 3 बराबर 3 है। तो यहाँ से करेंगे तिरिक गुणा, तो माइनस माइनस प्लस, तो k बराबर 3 तिरिक का 9। k बराबर कितना मिल गया बाबू हमको, k बराबर मिल गया हमें कितना 9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सी मैच कर रहा है। माइनस प्लस सवाल हम देखते ध्यान नहीं दिए। ठीक है,
तो उससे कोई नहीं मतलब होता है। अगर आपका यहाँ माइनस प्लस लेकर हल करते हैं तो आपका आएगा -9 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। द्विघात बहुपद कह रहे हैं x ब्रैकेट में 2x - 5 ब्रैकेट बंद -3 के शून्यकों का योगफल बोला है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x 2x - 5 -3 दिया है, तो x का अंदर गुणा करा दीजिए तो क्या होगा 2x² - 5x - 3। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, पहले हम यहाँ से निकाल लेंगे a बराबर कितना मिलेगा 2, b बराबर -5, c बराबर -3। ये हम निकाल लेंगे। हमें पता है शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -b, ये होता है -b के बटा a। तो -b कितने हैं बाबू, ठीक है, यहाँ पे -5 है, तो -5 बटा c कितना है, सॉरी a है ना, a कितना है 2 है, तो माइनस प्लस 5 के बटा 2, 5 के बटा 2 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है 5 के बटा 2 ये बी। ठीक है, 5 के बटा 2 ये बी आपका मैच कर रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आपकी तैयारी कैसे चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।